शिवांगी तिवारी आप सभी जनों के बीच में बुंदेलखंड ट्रिबल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। आज मित्रता को एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके बीच में लेके आए हैं। एक दोहा है कि मत चूको चौहान चंद बरदाई। बहुत पुराना और बहुत ही अर्थपूर्ण दोहा कहो तो आज से लगभग 800 साल पहले। आप लोग समझ गए हो कि की बात हम कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो जो किस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आज को किस्सा भी एक रोचक मैत्री मित्रता प्रसंग से ओतप्रोत है। अगर इनमें मैत्री को प्रधान ना हो तो शायद जो किस्सा इतना अधिक पावन नहीं हो सकता। तो बात करें 12वीं शताब्दी में अजमेर में एक महान हिंदू सम्राट भय पृथ्वीराज चौहान जी को नाम तो आपने भली भांति सुनो हुई है। एक नायक जीवन को उपभोग करो है न और वीरता जैसे उनके रक्त में शामिल है। कहा थे कि युवावस्था में उन्हें शब्द भेदी बांट चलवे में महारत हासिल हो चुको। तो 1179 में अपने पिता की एक संग्राम में मृत्यु के बाद उन्हें सिंहासन का सवालो और अपने राज्य विस्तार का लेके उन्हें जो पराक्रम करो उनके चलत उनकी एक वीर योद्धा और शासक की छवि स्थापित हो चुकी थी। इस क्रम में उन्हें खजुराहो और महोबा के चंदेलन पे आक्रमण करो और सफल भी रहे हैं। कन्नौज के गढ़वालन पे भी आक्रमण करो है। इसके उपरांत एक किस्सा का रोमांचक मोड़ देवे वाली एक घटना घटित है। मोहम्मद गौरी सन 1192 में पूर्वी पंजाब के भटिंडा में आक्रमण करत है और जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासकीय परिच्छेद से संलग्न है। तो पृथ्वीराज चौहान कन्नौज से मदद मांगत है और उसे के बदले में मिलत है सिर्फ इनकार। इसके बावजूद भी बिना भयभीत भय निकल पड़त है और भटिंडा की तरफ और तराइन में मुठभेड़ हो जाते है किसे शत्रु से। ये युद्ध का इतिहास तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानत है। इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी खां बंधक बना लो जाते, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप दया भाव से गौरी का रिहा भी करा दो जाते और जो निर्णय बाद में गलत साबित हो। पृथ्वीराज का कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री के संगे प्रेम हो जाता है और जयचंद इस रिश्ते का मंजूरी नहीं देते। जयचंद इस प्रस्ताव से नाखुश होकर प्रस्ताव के प्रतिरोध में एक स्वयंवर को आयोजन करत है और पृथ्वीराज का आमंत्रित उमें करो जाते, लेकिन नियति खां कछु और ही मंजूर रात तो स्वयंवर के समय नाटकीय रूप से पृथ्वीराज हाजिर होते हैं और संयुक्ता जो जयचंद्र की पुत्री खां लेके तमाम प्रतिरोधन की धत्ता बतात हुए दिल्ली आ पहुंचत है। जयचंद्र ई अपमान को बदला लेवे की फिराक में हते और उते मोहम्मद गौरी भी प्रथम युद्ध को प्रतिशोध लेवो चाहत थी। अर्थात पृथ्वीराज के दोनों शत्रु जो हते वे मिल चुके थे, वे एक हो चुके थे। मोहम्मद गौरी राजपूतन की युद्ध परंपरा के प्रतिकूल समय पे आक्रमण करते हैं और इस तरह तराइन को द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो जाते, उन्हें बंधक बना लो जाते। ये पूरे घटनाक्रम में पृथ्वीराज के एक मित्र सदैव उनके संगे रहते हैं। वे को हैं विद्वानन को ऐसा मानबो है कि उनके मित्र को जन्म भी ओई दिना भवतो जौन दिना पृथ्वीराज चौहान को भवतो और इन दोनों मित्रन की मृत्यु भी एक ही दिना भई थी, लगभग एक ही समय पे भई थी। हालांकि काफी मतभेद भी उत्पन्न हुआ है। ई कथानक का लेके उनके ई मित्र को नाम तो चंदवरदाई खां इनके राज्य में राज कवि को दर्जा प्राप्त है। तो पृथ्वीराज के जीवन को सूक्ष्मता से अनुभव करत भय चंदवरदाई ने पिंगल जो कि राजधानी में ब्रज भाषा को पर्याय है भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखो जी खां हिंदी भाषा को प्रथम और सबसे बड़ो काव्य ग्रंथ मानो गौ है। ग्रंथ को नाम सबने सुनो हुई पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई को पृथ्वीराज के संगे अनुराग कछु ऐसो हतो कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद इन्हें गजनी भेजो गो तो चंदवरदाई भी इनके संगे गए और होते पृथ्वीराज चौहान का कई यातनाएं सहनी पड़ी और धातु की गर्भ छड़न से इन्हें नेत्र विहीन कर दो गो। तो चंदवरदाई का अपने परम मित्र के संगे जो दुर्भाव तनिक भी नहीं भाव और तभी चंदवरदाई ने अपनी युक्ति से मोहम्मद गौरी को विश्वास जीतो और उनका प्रिय भी बन गो। एक दिन चंदवरदाई ने पृथ्वीराज की शब्द भेदी बांट चलवे की क्षमता का मोहम्मद गौरी के सामने बहुत आकर्षक ढंग से बताओ गो। गौरी की जिज्ञासा भई कि कला का देखवे की सो पृथ्वीराज का दरबार में बुलाओ गो और कला प्रदर्शन को आदेश दो गो। पृथ्वीराज अपनी कला को प्रदर्शन करत रहे और तभी सही मौका देख के चंदवरदाई ने एक दोहा पढ़ दो और वो दोहा हतो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर का भाव पृथ्वीराज ने ये मौका खां चूके ना और बिना
भुना लो 24 गज और 8 अंगुल पे बैठे मोहम्मद गौरी अगले बाण को शिकार भय। ई तरह चंद्रवर दाई ने श्रेष्ठ मैत्री को परिचय देत भय गौरी को वध करवे में पृथ्वीराज की मदद करी। इसे पहले की शत्रु की तरफ से कोनो और प्रतिघात हो तो इन मित्रन पे दोनों ने स्वयं एक दूसरे का मार के मित्रता अमर कर दी। अपने कृतित्व से साहित्य का समृद्ध करने वाले ऐसे पुरोधान का छोड़ के हमें गुरन और गुलामन खान इतिहास पढ़ाओ जाते हैं और जो इतिहास हमसे छुपा ले जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड चुपल आप सभी जनन के सामने ऐसे बहुत से इतिहास, बहुत सी मित्रता से परिचित, बहुत सी मित्रता के उदाहरण लेके आया है। और अगर ऐसी चीजें जानने हैं, ऐसी चीजें सुनने हैं तो बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की।